देख रहे हैं मनीष मिथिला समाचार टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क इन बिहार। दोस्तों, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मोटिवेशनल पे है, सक्सेस पे है, प्लस आपके जीवन चरित्र पे है। आखिर आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। आज जो है 19 नवंबर है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच भी होने वाला है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों दर्शक और लाखों करोड़ों देशवासियों का जो इच्छा है वो पूरा होने वाला है। दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आप उपयोग करते हैं। हमने अभी एक इंटरव्यू देखा है जो नेवी से रिटायर्ड एक जनरल हैं USA से, एमिलेशन है उनकी, एक किताब है मेक योर। आखिर इस किताब से जो 10 चीज़ें बाहर निकली हैं, उस 10 चीज़ों में से मैं कुछ जिक्र आप लोगों को जिक्र करना चाहता हूँ। पहला जो उन्होंने लिखा है, लाइफ में सेंस ऑफ अटैचमेंट। सेंस ऑफ अटैचमेंट मतलब क्या है? सुबह सुबह यदि आप उठते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अटैचमेंट। सुबह सुबह यदि आप उठते हैं, अपने कमरे में उठते हैं और अपना बेड को तैयार करते हैं, फ्रेश करते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। मतलब जहाँ से आप सो के उठे वहाँ पे आप जो है सो जो टॉवेल होता है, जो पिलो होता है, जो पिलो होता है उसको अटैचमेंट करके देखना और उसको सही करना। इससे क्या होता है कि कहते हैं कि आप सुबह सुबह मनीषा क्या लेके आ गया। ये वो चीज़ें हैं जो पर डे हमारे जीवन में घटित होता है। अब पर डे हम लोग करते हैं और नहीं भी करते हैं। दैट मीन्स कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना दिन का शुरुआत हम एक ऐसे काम से स्टार्ट करें जिसमें हमें लगे कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सेंस ऑफ अटैचमेंट। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया है, अनुशासन, डिटर्मिनेशन। अनुशासन पे आते हैं तो अनुशासन मतलब डिटर्मिनेशन। दैट मीन्स कि यदि आप कोई भी काम अनुशासन से करते हैं, डिटर्मिनेशन से करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की इच्छा शक्ति होती है आपकी, वो इच्छा शक्ति जो है सो कोई भी काम होता है उसको आप सक्सेस नहीं मिलता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते होंगे, वीडियो देखते होंगे। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। मान लीजिए एक दोस्त जो है सो 10th तक एक साथ था, उसके बाद दूसरा दोस्त जो है उसने अपना बिजनेस खोला और तीसरा दोस्त ने उसके यहाँ जो है सो अपना जॉब में लग गया। लेकिन एक जो दोस्त ऐसा था जो बोला कि नहीं, हमको बहुत जल्दी सक्सेस पाना है। ए और C वाला जो है अपना स्टार्टिंग में ही अपना करियर को स्टार्ट किया, पापा के बिजनेस में या सेल्फ के बिजनेस में लग गया। कुछ दिनों के बाद दोस्त A जो है उसके यहाँ जॉब करने लगा। तो तेज़ी से भागने की मतलब है, दैट मीन्स की डिटर्मिनेशन। उसने क्या किया कि मेरे को जॉब करना है। लेकिन जो C वाला फ्रेंड था उसने पहले ही डिसीजन लिया था कि मेरे को इस चीज़ में, इस दुकान को मेरे को आगे बढ़ाना है। उसने दृढ़ संकल्प, जिसे कहते हैं हिंदी में दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो उसने अपना संकल्प को तय रखा और अपना जो उसका एजेंडा था उसको फोकस करते रहा। तो उसके साथ उसने करता रहा। जो पहला था वो था सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यह होता है कि जो आपका रिश्ता में होता है, वाइफ हस्बैंड का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वही नेवी के कमांडर ने अपनी वाइफ को बोला कि सेल्फ मेरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो तीसरा पॉइंट है, कमांडर जी ने जो तीसरा पॉइंट का जिक्र किया इस किताब में, उसका नाम था कि एक आदमी पूरे परिवार को जोड़ सकता है। परिवार का मुखिया ही अपने परिवार को जोड़ सकता है। यदि यूनिटी, फौज में ही थे वो, वहाँ से रिटायर्ड किए थे 2017 की ये किताब है। यूनिटी दैट मीन्स कि बॉर्डर हो या घर हो या कुछ भी हो, फैमिली मेम्बर से भी एक के साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, एक परिवार का एक आदमी की बातों को मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, तो वो आपका परिवार संगठित रहता है। कहीं न कहीं आज के कल्चर, आज का समाज जो है इस चीज़ों को खो दिया है। तो तीसरा जो पॉइंट बहुत अहम है, एक आदमी पूरे परिवार को जोड़ सकता है।
चौथा जो पॉइंट उन्होंने देखे, अपने अंदर झांक के देखो तो तुमको सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपने अंदर कभी भी मैं भी, कभी भी आप भी, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं देखने वाले, वो भी कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। कुछ टाइम लेखक ने ये कहा है अपने किताब के थ्रू कि अपने कभी, यदि लाइफ में कभी भी आप एक अच्छे काम किए होंगे तो उस काम को आप जो है सो याद कीजिए और उस काम को कीजिए कि आज से मैं 5 साल पहले मेरे को बॉम्बे लोनावाला में एक अवार्ड सेरेमनी में 2000 लड़कों और पूरा 50 HR टीम CEO MD के सामने अवार्ड दिया गया था। उस चीज़ों को याद करो, मेरी भी कुछ याद थी, वही मैं कह रहा हूँ। उस चीज़ों को याद करो। कभी भी डिप्रेशन में जाने से पहले ये सोचो कि मैंने जो कल किया था उस अच्छी चीज़ों को याद करो। हमेशा डिग्रोथ में डिप्रेशन में रहने से समस्या का समाधान नहीं होता है। तो उन्होंने अपने कहा कि अपने अंदर झांक के देखो, तुमको सब सवाल का आंसर, सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपने अंदर झांक के देखो, तुमको सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये चौथा पॉइंट है लर्निंग पॉइंट में, जो सीखने वाली बात है। पांचवा पॉइंट जो उन्होंने बताया है, निरंतर बनाए रखें, निरंतर कंटिन्यूअस डूइंग वर्क, कंटिन्यूटी डूइंग वर्क। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक दुकान खोला, कल बंद कर दिया, परसों मैंने एक दुकान खोला, उसको बंद कर दिया, परसों मैंने एक दुकान खोला, उसको बंद कर दिया, नहीं चलेगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये मेरे को ये बिज़नेस सूट नहीं कर रहा, मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूँ। ऐसा नहीं करना है। कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो, भले वो चाय की दुकान हो या कपड़ा का दुकान हो या कुछ भी हो, किसी भी ट्रेड से हो आप, तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि निरंतर, बचपन में हम लोग भी सोचते थे खरगोश और लोमड़ी की कहानी। खरगोश धीरे धीरे उस मंजिल तक जा रहा था, लोमड़ी जो है तेज़ी से जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब कुछ ही सेकंड में खरगोश जो है टारगेट पूरा कर लिया, मतलब ये हुआ कि खरगोश जीत गया। तो इस वही 5वीं की क्लास की कहानी भी मैं आज भी आपको रिपीट करता हूँ कि किसी भी काम को कंटिन्यूअसली आप करते हैं, कंटिन्यूटी करते हैं तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। भले वो कोई भी काम हो, भले वो आपका बिजनेस हो, छोटा सा प्लेटफॉर्म हो या बड़ा सा प्लेटफॉर्म हो, तो निरंतर अपने काम को करते रहे। ये लर्निंग पॉइंट नंबर 5 था। छठा है सर्कस से मत भागो। सर्कस से मत भागो मतलब डू नॉट मूव इन योर लाइफ प्रॉब्लम। इसका सारांश ये निकला है कि यदि आप लाइफ में कुछ करते हैं, काम नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ो मत, और 10 घंटा के बदले 11 घंटा करो, 11.5 घंटा करो, एक काम को छोड़ो मत। उस लेखक ने इसमें सर्कस का जिक्र इसलिए किया है कि वो नेवी में थे। अब उन्होंने नेवी में जब उनको ये कोई टारगेट नहीं होता था तो उनको 2 घंटा प्लेंटी रुपये उनको दिया जाता था। ये USA की घटना है। USA के लेखक है विलियमसन जी, जो 2017 में एक बुक लाए थे। उसी बुक का कुछ पार्ट्स में पढ़ रहा था, उसी में से ये हमको 10 पॉइंट सीखने को मिला कि यदि आप सर्कस से मत भागो, तो उन्होंने इसलिए लिखा है सर्कस से मत भागो कि यदि जिस दिन हमारी फौज जो है प्रैक्टिस में कुछ भूल जाते थे, हम लोगों को 2 घंटा सर्कस के लिए दिया जाता था। उस सर्कस में हम लोग सीखते थे कि एक जादूगर कैसे अपनी पूरी टीम को चलाता है, और एक सर्कस में एक बच्चा हो या बड़ा हो कैसे अपनी रिंग को घुमा घुमा के उस टारगेट को पूरा करता है। तो सर्कस से भी यही चीज़ सीखने की मिलती है। छठा जो सीखने की चीज़ है, लाइफ को अपनी टीम के साथ शेयर करो। मतलब क्या, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गुरूर है, उसको अपने को शेयर करो, उसको अपने परिवार के साथ साझा करो और उसमें पूरी फैमिली के साथ सपोर्ट करो, ताकि अकेले कोई काम संभव नहीं है। अकेले कोई काम संभव नहीं है, हर किसी का सहयोग करो, भले वो टीम वर्क हो, भले आप मार्केटिंग में जॉब में हो या सेल्स में हो, किसी भी सेक्टर में हो। तो लाइफ को एंजॉय करो, कोई भी काम करो उसको ईमानदारी से करो और एंजॉय करो। जो 8वां पॉइंट है, फ्यूचर की तरफ देखो, पास्ट की तरफ मत देखो। डू नॉट मूव इन योर बैक पोजीशन। कल जो बीत गया उसके तरफ मत सोचो, जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में सोचो, और एक नई ऊर्जा के साथ उस दिन का शुरुआत करो कि आने वाला कल कैसा होगा। तो ये आप जो देख रहे हैं वो विलियमसन जी की एक नेवी में है,
उनकी वो किताब है, उसी कुछ सारांश जो हम लोगों ने आरजे कादरी के थ्रू हम लोगों ने आज जो लर्निंग पॉइंट है, संडे है, लर्निंग पॉइंट में जो है हम लोग सीखा है। 9वां जो है रिस्क लेना चाहिए, बड़े प्लान के लिए रिस्क लेना चाहिए। ऐसा नहीं है भले आप बिजनेसमैन हो, व्यूअर्स हो या कुछ भी हो, रिस्क लेना, कोई भी काम को रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं 10,000 का जॉब करता हूं तो मैं उसी में अपनी ज़िंदगी को समेट लेता हूं, वो गलत है। 12 घंटा का जॉब है, उसके बाद 12 घंटा फैमिली को दूंगा, उससे आगे मेरे को नहीं करना है। रिस्क लीजिए, किसी भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, रिस्क लीजिए इस सेंस में, ताकि आपको कोई भी काम हो, भले वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, उसको देखने में के बाद उस कप्तान पे क्या बीतती होगी, भले वो एक अपने बच्चों को जिस उम्मीदों से आप पढ़ाते हैं वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो भविष्य में क्या होगा। ये 10वां पॉइंट जो है अपने अंदर के आदमी को पहचानना, जो सबसे अहम पॉइंट है। जो 10वां पॉइंट है वो है अपने अंदर के आदमी को पहचानो। मतलब दैट मीन्स कि ये कहा गया है कि अपने अंदर के आदमी के पहचानो की इस सेंस में कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपकी जो पावर है। जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है अपने अंदर के आदमी को देखो, पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, तुम्हारे अंदर क्या नेगेटिविटी है, तुम्हारे अंदर क्या पॉजिटिविटी है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते हो। तो अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो। और कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, सभी काम के पीछे एक आदमी ही करते हैं। तो ये जो 10 बातें थी दोस्तों, सबसे जो पहला था सेंस ऑफ अटैचमेंट। भले वो सेंस ऑफ अटैचमेंट आपकी वाइफ के साथ भी हो सकता है, अपनी मम्मी के साथ भी हो सकता है, अपने रिश्तेदार के साथ भी हो सकता है। दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए सेल्फ अटैचमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने जिस बेडरूम में आप सोते हैं, जिस रूम में सोते हैं, उस रूम का पिलो, बेड वगैरह क्लियर करो। उससे तुम्हारा मालूम पड़ेगा कि आज दिन का शुरुआत कहाँ हुआ। दूसरा था उनका डिटर्मिनेशन। तीसरा था उनका एक आदमी पूरी परिवार को जोड़ सकता है। चौथा पॉइंट था अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो। 5वां था नियंत्रण बनाए रखो, अपने कंट्रोल से डूइंग वर्क। 6ठा था सर्कस में मत करो, सर्कस को भागो। 7वां पॉइंट था लाइफ को अपनी टीम समझो, लाइफ को अपनी ज़िंदगी को एक टीम वर्क की तरह समझो। दैट मीन्स कि अपने टीम वर्क की तरह काम करो। 8वां पॉइंट था फ्यूचर की तरफ मत देखो, जो आज बीत गया उसको देखो, ठीक है, कल जो आने वाला है उसके बारे में सोचो, जो बीत गया उसके फिक्र मत करो। 9वां था रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, बिना रिस्क का कोई काम नहीं होता है। 10वां था अपने अंदर की पहचानो। ये 10 पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ों को मोटिवेशनल में है, बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है कि आदमी एक दिन की शुरुआत कैसे करता है, कैसे अपनी भावनाओं के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्ते में के साथ कैसे चल सकता है। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप देख रहे थे मनीष साहब मन की बात। आज मोटिवेशनल क्लासेस का था MPT के हिसाब। हम भी कहते हैं अपने क्लासेस में MPT, माता पिता और टीचर की बातों को मत इग्नोर करो लाइफ में। किसी को भी आप गुरु मानो, उनको इग्नोर मत करो, माता पिता को, टैलेंटेड को देखो। थैंक यू वेरी मच। टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क in बिहार बेता समाचार से आप देख रहे थे मेरे को असली दिन से धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो, आपका परिवार सकुशल रहे, एक नई लाइफ के साथ। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो, थोड़ा शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच। बेता समाचार की टीम जय हो। जय मिथिला, जय भारत, जय बिहार।